हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे शिव खेरा जी की बुक जीत आपकी से चैप्टर 6 का आत्मसम्मान, सकारात्मक नजरिया विकसित करना। कोई आदमी अपने बारे में जो सोचता है उसी से उसकी तकदीर तय होती है या उसके भाग्य के बारे में संकेत मिलता है। एक भिखारी एक स्टेशन पर पेंसिलों से भरा कटोरा लेकर बैठा हुआ था। एक युवा अधिकारी उधर से गुजरा और उसने कटोरे में $1 डाल दिया, लेकिन उसने कोई पेंसिल नहीं ली। उसके बाद एक ट्रेन में बैठ गया। डिब्बे का दरवाज़ा बंद ही होने वाला था कि अधिकारी एकाएक ट्रेन से उतरा और भिखारी के पास लौटा और कुछ पेंसिलें उठा ली और बोला, मैं पेंसिलें लूँगा, इनकी कीमत है। आखिरकार तुम एक व्यापारी हो और मैं भी। उसके बाद वह तेज़ी से ट्रेन में चढ़ गया। 6 महीने बाद वह अधिकारी एक पार्टी में गया। वह भिखारी भी वहाँ सूट और टाई पहने मौजूद था। भिखारी ने उस अधिकारी को पहचान लिया। वह उसके पास जाकर बोला, आप शायद मुझे नहीं पहचान रहे हैं, लेकिन मैं आपको पहचानता हूँ। उसके बाद उसने 6 महीने पहले घटी घटना का जिक्र किया। अधिकारी ने कहा, तुम्हारे याद दिलाने पर मुझे याद आ रहा है कि तुम वहाँ भीख मांग रहे थे। तुम यहाँ सूट और टाई में क्या कर रहे हो? भिखारी ने जवाब दिया, आपको शायद मालूम नहीं है कि आपने उस दिन मेरे लिए क्या किया। मुझे दान देने के बजाय आप मेरे साथ सम्मान के साथ पेश आए। आपने कटोरे से पेंसिल उठाकर कहा, इनकी कीमत है। आखिरकार तुम एक व्यापारी हो और मैं भी। आपके जाने के बाद मैंने सोचा, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? मैं भीख क्यों मांग रहा हूँ? मैंने अपनी ज़िंदगी को संभालने के लिए कुछ अच्छा काम करने का फैसला लिया। मैंने अपना झोला उठाया और काम करने लगा। आज मैं यहाँ मौजूद हूँ। मुझे मेरा सम्मान लौटाने के लिए आपको धन्यवाद। भिखारी की ज़िंदगी में क्या बदलाव आया? बदलाव यह आया कि उसका आत्मसम्मान जग गया और उसके साथ ही उसकी कार्य क्षमता भी बढ़ गई। हमारी ज़िंदगी में आत्मसम्मान इसी तरह का जादुई असर डालता है। आत्मसम्मान और कुछ नहीं है, बल्कि खुद के बारे में हमारी सोच ही होती है। अपने बारे में जो हमारी राय होती है उसका हमारी काम करने की शक्ति, रिश्तों, माँ बाप के रूप में हमारी भूमिका, जिंदगी की हमारी उपलब्धियों, यानी हर चीज़ पर बहुत गहरा असर पड़ता है। ऊंचे दर्जे के आत्मसम्मान से ज़िंदगी खुशहाल, संतुष्ट और मकसदों से भरी ज़िंदगी बनती है। हम अगर खुद को मूल्यवान नहीं मानते तो हम ऊंचे दर्जे का स्वाभिमान भी पैदा नहीं होगा। आत्मसम्मान की वजह से हम आत्म प्रेरित होते हैं। इतिहास में जितने भी महान नेताओं और शिक्षकों का जिक्र है, उन सब का मानना था कि सफल होने के लिए इंसान का आत्म प्रेरित होना बहुत ज़रूरी है। हम अपने बारे में जो सोचते हैं उसका एहसास हम अनजाने ही दूसरे लोगों को करा देते हैं और वो उसी ढंग से हमसे पेश आते हैं। ऊंचे दर्जे के आत्मसम्मान वाले लोग खुद में दृढ़ विश्वास और क्षमता पैदा करते हैं और वे जिम्मेदारियां कबूल करने के लिए तैयार रहते हैं। वे ज़िंदगी का सामना आशावादी नज़रिए के साथ करते हैं, रिश्तों को बेहतर बनाते हैं और उनके जीवन में अधिक परिपूर्णता होती है। वे प्रेरित और महत्वाकांक्षी होते हैं। वे अधिक संवेदनशील भी होते हैं। उनकी काम करने की क्षमता और खतरे मोल लेने की योग्यता बढ़ जाती है। नए अवसरों और चुनौतियों को वे खुले मन से स्वीकार करते हैं। वे बड़ी चतुराई और सरलता के साथ दूसरों की आलोचना या तारीफ कर सकते हैं और अपनी आलोचना या प्रशंसा स्वीकार कर सकते हैं। आत्मसम्मान एक ऐसा एहसास है जो अच्छाई को समझने और उस पर अमल करने से पैदा होता है। आत्मसम्मान हमारी खुद की सोच है। एक किसान ने अपने खेतों में लौकी बोई। उसने बिना कुछ सोचे समझे एक छोटी सी लौकी को बेल समेत एक शीशे के जार में रख दिया। फसल काटते समय उसने देखा कि जार में रखी लौकी केवल उतनी ही बड़ी हो सकी जितना बड़ा जार था। जिस तरह लौकी उसे रोकने वाली हदों से अधिक नहीं बढ़ सकी, उसी तरह हम भी अपनी सोच के दायरे से आगे नहीं बढ़ सकते, उस दायरे की हदें जो भी हों। ऊंचे दर्जे के आत्मसम्मान के कुछ फायदे: लोगों की भावनाओं और उनकी उत्पादकता के बीच सीधा रिश्ता होता है। ऊंचे दर्जे का आत्मसम्मान दृढ़ विश्वास पैदा करना, जिम्मेदारियां कबूल करने की इच्छा पैदा करना, आशावादी नज़रिया बनाना, रिश्ते बेहतर बनाता है और ज़िंदगी में पूर्णता लाता है। दूसरों की ज़रूरतों के प्रति व्यक्ति को संवेदनशील बनाता है और देखभाल का नज़रिया बनाता है। व्यक्ति को खुद से प्रेरित और महत्वाकांक्षी बनाता है। आदमी की सोच में नए अवसरों और चुनौतियों को कबूल करने के लिए खुलापन लाता है। कार्य करने की क्षमता और खतरे मोल लेने की योग्यता बढ़ाता है। आदमी को प्रशंसा और निंदा का लेन देन चतुराई और सरलता के साथ करने में मदद मिलती है। ऊंचे दर्जे के आत्मसम्मान वाला व्यक्ति अपनी साख गंवाने के बजाय व्यापार में घाटा उठा लेता है, क्योंकि वह अपनी साख को अनमोल मानता है। घटिया किस्म का आत्मसम्मान। हम घटिया किस्म के आत्मसम्मान वाले लोगों को कैसे पहचानेंगे? ऐसे लोगों को कैसा व्यवहार करते हैं? आगे दी गई सूची में ऐसे लोगों के कुछ लक्षण दिए गए हैं। इसमें
उनके सारे लक्षण तो शामिल नहीं हैं, पर यह उनके बारे में संकेत जरूर दे देता है। वे आमतौर पर गपबाज होते हैं। दूसरों की आलोचना करना उनका स्वभाव होता है। वे आलोचना इस तरह करते हैं मानो इस बात की प्रतियोगिता चल रही हो कि कौन अधिक आलोचना कर सकता है। वे बेहद अहंकारी और घमंडी होते हैं। ऐसे लोग सब कुछ जानने का दिखावा करते हैं। घटिया किस्म के आत्मसम्मान वाले लोगों के साथ या उनके लिए काम करना बेहद मुश्किल होता है। वे खुद को ऊंचा साबित करने के लिए दूसरों को नीचा साबित करते हैं। वे आत्म केंद्रित और बंद दिमाग के होते हैं। वे लगातार बहाने बनाते हैं और अपनी नाकामयाबी को अस्वीकार करते हैं। वे कभी जिम्मेदारियां कबूल नहीं करते और हमेशा दूसरों पर इल्ज़ाम लगाते हैं। वे भाग्यवादी नज़रिया वाले होते हैं। वे कभी पहल नहीं करते और घटनाओं के खुद घटित होने का इंतज़ार करते हैं। वे स्वभाव से ही ईर्ष्यालु होते हैं। वे सकारात्मक आलोचना को भी स्वीकार नहीं करते और अपना बचाव करने लगते हैं। अकेले होने पर वे खुद को असहज और तकलीफ से महसूस करते हैं। उनके सच्चे दोस्त नहीं होते क्योंकि वो खुद सच्चे नहीं होते। वे ऐसे वादे करते हैं जिनके बारे में उन्हें मालूम होता है कि वे खुद पूरे नहीं कर पाएंगे। घटिया किस्म का आत्मसम्मान वाला व्यक्ति चांद को बेचने का वादा भी कर सकता है। वादे पूरे ना करने से आदमी की साख गिरती है। उनका व्यवहार नासमझी और गलतियों से भरा होता है। आज वे हमारे साथ बड़ी शराफत से पेश आएंगे, लेकिन कल वे हमारा गला काट सकते हैं। उनमें संतुलन की कमी होती है। वे लोगों को खुद से दूर कर देते हैं और अकेले रहना पसंद करते हैं। वे तुनुक मिजाजी होते हैं। उनका आत्मसम्मान छूते ही गहरा जाने वाली किस्म का होता है। संवेदनशीलता और तुनुक मिजाजी में क्या फ़र्क है? तुनुक मिजाजी एक कटीला नज़रिया है। ऐसे आदमी के करीब जाने का मतलब है चोट खाना। दूसरी ओर संवेदनशील एक सकारात्मक नज़रिया है। यह दूसरों पर ध्यान देने के लिए प्रेरित करता है। कई बार ये दोनों शब्द एक दूसरे के बदल के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं। लोग कहते हैं कि उस आदमी से बात करते वक्त होशियार रहो, वह बेहद संवेदनशील है। दरअसल वे यह कहना चाहते हैं कि वह आदमी तुनक मिजाज है, इसलिए होशियार रहो। उन्हें खुद से और दूसरों से नकारात्मक उम्मीदें होती हैं और वे निराश भी कम ही होते हैं। उनमें आत्मविश्वास की कमी होती है। वे हमेशा दूसरों से मान्यता और स्वीकृति पाने की कोशिश करते हैं। स्वीकृति की चाह और किसी की राय जानने में फ़र्क है। वास्तव में राय जानने का मतलब सलाह मांगना होता है। वे अपने बारे में डींगे हाँकते हैं। दरअसल यह आत्मविश्वास की कमी की निशानी है। वे दब्बू और डरपोक स्वभाव के होते हैं। वे अपने वजूद के लिए खुद को शर्मिंदा महसूस करते हैं। ऐसे लोग खुद को हमेशा झुका लेते हैं, लेकिन यह उनकी विनम्रता नहीं होती। विनम्रता आत्मविश्वास से पैदा होती है, जबकि दब्बूपन की वजह से आत्मविश्वास की कमी होती है। जिस आदमी में आत्मविश्वास की कमी हो वह असरदार नेता नहीं बन सकता। दूसरे लोग उसके अंदर आत्मविश्वास की कमी को महसूस कर लेते हैं, लिहाजा उनकी नज़र में उसकी इज्जत घट जाती है। उनमें दृढ़ता नहीं होती। घटिया किस्म के आत्मसम्मान वाले लोग अपने विश्वासों पर टिकना नहीं चाहते। दूसरी ओर अनुचित ढंग से आक्रामक होना भी कमज़ोर आत्मसम्मान की निशानी है। जिन हालात में दया दिखानी चाहिए उनमें आक्रामकता दिखाना दृढ़ता नहीं है। आत्मसम्मान की कमी की वजह से वे पिछलग्गू बन जाते हैं। वे सोचते हैं जब हर इंसान ऐसा कर रहा है तो मुझे भी वही काम करना चाहिए। हम हर रोज़ लोगों को साथियों के दबाव के आगे घुटने टेकते देखते हैं, यह जानने के बावजूद कि वे जो काम कर रहे हैं उससे उन्हें या किसी दूसरे को नुकसान पहुंच सकता है। लोग उस काम को केवल इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें स्वीकार कर लिया जाए। घटिया किस्म के आत्मसम्मान वाले लोग केवल साथ में बने रहने के लिए यह सब करते हैं। उनमें बेहद आत्मसम्मान की कमी होती है, आत्मविश्वास की कमी होती है, इसलिए वे दूसरों से मान्यता पाने के लिए ऐसा करते हैं। वे अमीरों की बराबरी करने के लिए दिखावा करते हैं। लोग जब घर, कार या ऐसी अन्य चीज़ें खरीदते हैं और दूसरों को प्रभावित करने के इरादे से किसी गतिविधि में भाग लेते हैं तो अक्सर वे ऐसे पैसा खर्च करते हैं जिससे उन्हें कमाया नहीं होता और ऐसी चीज़ें खरीदते हैं जिनको उन्हें ज़रूरत ही नहीं होती। वे सारे काम केवल दूसरों पर रौब जमाने के लिए करते हैं जबकि कोई ज़रूरत नहीं होती। कई बार वे अड़ियलपन का दिखावा भी करते हैं। लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए वो ऐसा करते हैं। घटिया दर्जे के स्वाभिमान वाले लोग केवल दूसरों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए बेतुकी हरकतें करते हैं। उन्हें भद्दा व्यवहार करके बड़ा और महत्वपूर्ण होने का एहसास होता है। कुछ लोग केवल औरों से अलग दिखने और लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए गलत काम करते हैं और गलत मुकाम पर आकर खड़े हो जाते हैं। अपने बारे में बढ़ा चढ़ा कर डींगे हाँकते हैं। कक्षा में जोकर नुमा हरकतें करने वाले और
भड़कीले कपड़े पहनने वाले लोग इसके उदाहरण हैं। वे अनिश्चय के शिकार होते हैं और जिम्मेदारियां कबूल नहीं करते। साहस की कमी और आलोचना के डर की वजह से उनका व्यवहार ढोलमोल हो जाता है। वे सत्ता के खिलाफ बगावत करते हैं। अपने दृढ़ विश्वास के आधार पर साहस के साथ विद्रोह करने और घटिया दर्जे के आत्मसम्मान की वजह से विद्रोह करने में फर्क है। महात्मा गांधी, मार्टिन लूथर किंग और अब्राहम लिंकन जैसे विश्व के सभी महान नेता विद्रोही थे। उन्होंने अपना दृढ़ विश्वास के कारण सत्ता के खिलाफ हिम्मत से बगावत की। लेकिन घटिया दर्जे के स्वाभिमान वाला व्यक्ति अधिकार संपन्न लोगों के विरुद्ध केवल इसलिए विद्रोह करता है कि उनके पास अधिकार है, भले ही वह सही हो। वे असामाजिक और अंतर्मुखी होते हैं। वे दिशाहीन होते हैं और उनका नज़रिया कुछ इस किस्म का होता है, मैं किसी की परवाह नहीं करता। उनका यह रुख उनके व्यवहार में भी दिखाई देता है। उन्हें दूसरों की तारीफ करने और अपनी तारीफ कबूल करने में परेशानी होती है। तारीफ करते समय उन्हें अंदेशा रहता है कि कहीं उनसे गलत न समझ लिया जाए और अपनी तारीफ होने पर वे खुद को उस लायक नहीं मानते। अपने को नाकाबिल समझना विनम्रता नहीं है। उन्हें दुनिया की चीज़ों से काफ़ी लगाव होता है। घटिया दर्जे के आत्मसम्मान वाले लोग हमारा महत्व हमारी योग्यता से नहीं बल्कि हमारे पास मौजूद चीज़ों से आंकते हैं। उनका ध्यान इस बात पर रहता है कि हम कैसी कार चलाते हैं, कैसे मकान में रहते हैं, कैसे कपड़े पहनते हैं। वे यह भूल जाते हैं कि इन चीज़ों को इंसान बनाता है, ये चीज़ें इंसान को नहीं बनाती। घटिया दर्जे के आत्मसम्मान वाले लोग खुद से ज़्यादा दौलत और जायदाद को महत्व देते हैं। उनकी ज़िंदगी पर दिखावा और सनक हावी होती है। डिज़ाइनर के लोगों को वो अपनी हैसियत की निशानी मानते हैं। वे एक चूहा दौड़ में फंसे होते हैं। उन्हें खुद पर गर्व नहीं होता। वे असभ्य होते हैं। वे केवल लेते हैं, कुछ देते नहीं। घटिया दर्जे के आत्मसम्मान वाला व्यक्ति अतिवादी व्यवहार को जन्म देता है। कई बार ऊंचे दर्जे के आत्मसम्मान वाला व्यक्ति भी घटिया दर्जे के आत्मसम्मान वाले आदमी जैसे ही व्यवहार कर सकता है, लेकिन उसकी वजह अलग होती है। वह अकेला रह सकता है क्योंकि उसे एकांत पसंद होता है, जबकि घटिया दर्जे के आत्मसम्मान वाला इंसान इसलिए अकेला रहता है क्योंकि वह लोगों की सोहबत में परेशानी महसूस करता है। चलिए अब देखते हैं ऊंचे दर्जे के आत्मसम्मान और घटिया दर्जे के आत्मसम्मान वाले लोगों के लक्षणों की तुलना, किस तरह से वह एक दूसरे से अलग सोचते हैं, किस तरह वह एक दूसरे से अलग होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ऊंचे दर्जे के आत्मसम्मान वाले लोग वर्सेस घटिया दर्जे के आत्मसम्मान वाले लोग। विचारों के बारे में बात करते हैं, लोगों के बारे में बात करते हैं, दूसरों की परवाह करते हैं, दूसरों की आलोचना करते हैं। ऊंचे दर्जे के आत्मसम्मान वाला व्यक्ति विनम्र होता है। घटिया दर्जे का घमंडी। ऊंचे दर्जे का सत्ता का सम्मान, घटिया दर्जे का सत्ता से विद्रोह। चरित्र की चिंता करते हैं, आत्मविश्वासी होते हैं। घटिया दर्जे का भ्रमित होता है, प्रसिद्धि की चिंता करता है। ऊंचे दर्जे का दृढ़ जिम्मेदारी कबूल करते हैं, हितों की चिंता करते हैं, आशावादी होते हैं। घटिया दर्जे का आक्रामक होता है, स्वार्थी होता है, निराशावादी होता है, पूरी दुनिया पर इल्ज़ाम लगाने वाला होता है। ऊंचे दर्जे का व्यक्ति दूसरों की ज़रूरतें समझता है, सीखने की इच्छा रखता है, संवेदनशील होता है, एक प्रिय होता है, बहस करते हैं, अपनी काबिलियत में विश्वास रखते हैं। वहीं घटिया दर्जे का लालची होता है, समझते हैं कि वे सब कुछ जानते हैं, तुनक मिजाजी होता है, अकेलापन चाहता है, विवाद करता है, केवल दौलत दौलत और सिर्फ दौलत को महत्व देता है। ऊंचे दर्जे का आत्मसम्मान वाला व्यक्ति सही दिशा जानते हैं, अनुशासित होते हैं, आत्म प्रेरित होते हैं, दूसरों का सम्मान करते हैं, सलीका पसंद होते हैं, हद जानते हैं, देते हैं। वहीं घटिया दर्जे का आत्मसम्मान वाला व्यक्ति भटकाव के शिकार होता है, आज़ादी की गलत धारणा रखता है, बाहर से प्रेरित होता है, दूसरों को नीचा मानता है, भद्दी पसंद होती है। इनके लिए सब जायज़ होता है, ये केवल लेते हैं, देते कुछ भी नहीं। इस सूची का मकसद आत्ममूल्यांकन के लिए एक आधार देना है, ना कि किसी के मन पर अपराध बोध पैदा करना। कोई ज़रूरी नहीं कि हम में ऊंचे दर्जे के आत्मसम्मान के सभी लक्षण मौजूद हों। हम में इनमें से कुछ विशेषताएं ज़्यादा या कम मात्रा में मौजूद हो सकती हैं। अगर हमें अपना लक्ष्य मालूम है तो हम खुद में सुधार लाने की कोशिश कर सकते हैं। क्यों लगाएं? घटिया दर्जे के आत्मसम्मान वाले एक अधिकारी को तरक्की दी गई, लेकिन वह खुद को अपने नए ओहदे के मुताबिक ढाल नहीं पा रहा था। एक दिन वह अपने दफ्तर में बैठा था, तभी किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। अपनी व्यस्तता और महत्ता दिखाने के लिए उसने फ़ोन उठा लिया
और दरवाज़ा खटखटाने वाले से अंदर आने के लिए कहा। वह आदमी अंदर आकर इंतज़ार करने लगा और उस दौरान वह अधिकारी सिर हिला हिलाकर फ़ोन पर बात करता रहा। बीच बीच में वह कहता जा रहा था, चिंता की कोई बात नहीं, मैं संभाल लूँगा। कुछ मिनटों के बाद उसने फ़ोन रख दिया और इंतज़ार कर रहे आदमी से आने की वजह पूछी। उस आदमी ने जवाब दिया, सर मैं आपका फ़ोन कनेक्ट करने आया हूँ। संदेश क्या है? दिखावा क्यों करें? हम क्या साबित करना चाहते हैं? हम क्या हासिल करना चाहते हैं? हमें झूठ बोलने की ज़रूरत क्यों महसूस होती है? हम झूठे महत्व का एहसास क्यों करना चाहते हैं? इस तरह का व्यवहार असुरक्षा और घटिया दर्जे के आत्मसम्मान से जन्म लेता है। दिखावा क्यों करें? हमारा चरित्र उन सारी बातों से आंका जाता है जिन्हें हम करते या नहीं करते, पसंद करते या नापसंद करते हैं। हमारे चरित्र का पता इन बातों से लगता है। हम जैसे लोगों के साथ रहते हैं या जैसे लोगों की सोहबत में रहते हैं, हम दूसरे लोगों, खास तौर पर अपने मातहतों, बुजुर्गों और अपाहिजों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। हम कैसी किताबें, फिल्में और संगीत पसंद करते हैं। हम कैसे मजाक पसंद करते हैं या कैसे मजाकों पर हमें हंसी आती है। हर काम से हमारा चित्त जाहिर हो जाता है। दिखावा क्यों? मेरा मानना है कि यदि किसी आदमी में दृढ़ विश्वास, संवेदनशीलता और सहयोग की भावना है तो वह अपनी कोशिश से दूसरे लोगों को प्रभावित कर सकता है। ऐसा इंसान खुद ब खुद सम्मान पाने योग्य बन जाता है। चलिए देखते हैं सकारात्मक आत्मसम्मान और नकारात्मक आत्मसम्मान के बीच में कुछ फर्क। पहला, आत्मसम्मान। दूसरा, आत्मविश्वास। सकारात्मक आत्मसम्मान बनाम नकारात्मक आत्मसम्मान। आत्मसम्मान, आत्मतिरस्कार, आत्मविश्वास, आत्मसंशय, आत्ममहत्व, आत्मप्रताड़ना, आत्मस्वीकृति, आत्मनिषेध, आत्मप्रेम, आत्मकेंद्रित, आत्मज्ञान, आत्मप्रवचना, आत्म अनुशासन, आत्मलीनता। हम अपने बारे में जिस ढंग से सोचते हैं वही हमारा आत्मसम्मान है और हमारे मन में खुद को जैसा देखते हैं वही हमारी आत्मछवि है। हम जब खुद के बारे में अच्छा महसूस करते हैं तो पूरी दुनिया अच्छी लगने लगती है, हमारी उत्पादकता बढ़ जाती है और रिश्ते बेहतर हो जाते हैं। इसका उल्टा भी उतना ही सही है। ऊंचे दर्जे के आत्मसम्मान का मतलब अहंकार बढ़ाना नहीं होता। अगर किसी इंसान के अपने ही मन में शांति नहीं हो तो वह दूसरों के साथ शांति से नहीं रह सकता। जो चीज़ें हमारे पास हैं ही नहीं उसे हम दूसरों को कैसे दे सकते हैं? अगर हम में आत्मसम्मान पैदा करने वाली खूबियाँ नहीं हैं तो हम उन्हें दूसरों के साथ नहीं बांट सकते। हमें सबसे पहले ईमानदारी के साथ अपना मूल्यांकन करके खुद को व्यवस्थित करना होगा। विमान में बैठने वाले मुसाफिरों को सुरक्षा के लिए निर्देश दिया जाता है कि अपने बच्चों को ऑक्सीजन मास्क लगाने से पहले वे खुद ऑक्सीजन मास्क लगा लें। यह स्वार्थ नहीं है। शारीरिक रूप से दूसरों की मदद करने से पहले हमको खुद शारीरिक रूप से मजबूत बनना होगा। भावनात्मक रूप से दूसरों की मदद करने से पहले हमको खुद भावनात्मक रूप से मदद करनी होगी। घटिया दर्जे के आत्मसम्मान को जन्म देने वाली वजहें। हम जन्म लेने के साथ ही अपने सकारात्मक या नकारात्मक आत्मसम्मान का विकास करने लगते हैं। हम खुद अपने बारे में एक सोच कायम कर लेते हैं जिसे दूसरे लोग और पुख्ता बना देते हैं। नकारात्मक आत्मवार्ता या नकारात्मक आत्मसुझाव। नकारात्मक आत्मवार्ता के दौरान हम खुद से जाने अनजाने कुछ ऐसी बातें करते हैं। मेरी याददाश्त कमज़ोर है, मैं हिसाब किताब में कच्चा हूँ, मैं खिलाड़ी नहीं हूँ, मैं थक गया हूँ। इस तरह की बातें केवल नकारात्मकता को मजबूत बनाती हैं और हमें नीचे गिराती हैं। जल्दी हमारा दिमाग इन बातों पर विश्वास करने लगता है और हमारे व्यवहार में भी उसी मुताबिक बदलाव आने लगता है। ये बातें अपने आप हकीकत बन जाने वाली भविष्यवाणी को जन्म देती हैं। वातावरण। माँ बाप अपने बच्चों को जो सबसे बड़ा तोहफा दे सकते हैं वह है अच्छी बुनियाद। परिवार से हम जो सबसे अच्छी चीज़ मिल सकती है वह है बुनियाद। एक लड़की का शिष्ट और विनम्र व्यवहार देखकर उसके अध्यापक ने पूछा, तुम्हें इतना शिष्ट और विनम्र होना किसने सिखाया? लड़की ने जवाब दिया, किसी ने नहीं, हमारे परिवार में लोग ऐसे ही व्यवहार करते हैं। प्रिय नागरिकों, तुम अपने बच्चों की देखभाल में इतना कम ध्यान क्यों देते हो और दौलत पाने के लिए पत्थरों को तराशने में इतना ज़्यादा ध्यान क्यों देते हो, जबकि एक दिन यह सब बच्चों के लिए ही छोड़ जाना है। सुकरात। अपने बच्चों की अच्छी परवरिश करने के लिए हम दुगना वक्त और आधा पैसा खर्च करना चाहिए। कम उम्र में कुछ सीखने में उतनी तकलीफ नहीं होती जितनी कि बड़े होकर अनजान बने रहने में होती है। ऊंचे दर्जे के स्वाभिमान वाले माँ बाप अपने बच्चों में आत्मविश्वास, ऊंचे दर्जे का स्वाभिमान और सकारात्मक धारणाएं विकसित, विश्वास और मूल्यों को विकसित करते हैं। इसका उल्टा भी उतना ही सही है।
अच्छे माँ बाप का मिलना हमारे विरासत की बहुत बड़ी देन होती है। धोखाधड़ी वाले कामों से जुड़े माँ बाप दुर्भाग्य से भावी पीढ़ी के लिए बुरे उदाहरण पेश करते हैं। हमारे आदर्श या सलाहकार हमारे माँ बाप संबंधी शिक्षक या ऐसी कोई भी व्यक्ति हो सकता है जिसकी हम काफ़ी इज्जत करते हों। अपने जीवन के शुरुआती दिनों में बच्चे उन बड़े लोगों से प्रेरित होते हैं जो ओहदेदार और असरदार होते हैं। बड़े होकर भी हम अपने सुपरवाइजरों और मैनेजरों को आदर्श के रूप में देखते हैं। नन्ही आंखों के घेरे में। रात और दिन दो नन्ही आंखें देखे तुमको, तेरे हर एक शब्द पर उसके कान लगे हैं। उसके छोटे हाथ चाहे तुस्सा ही करना, ख्वाबों में भी देखे वो तुस्सा ही बनना। सबसे बुद्धिमान तुम उसके आदर्श बने हो, रत्ती भर संदेह नहीं उसको तुम पर। भक्ति भावी से करता है वो विश्वास तुझ पर, तेरी कथनी करनी ही सवार है उस पर। तुझसा अगर वो कहे करेगा, तभी तो बन पाएगा तुझसा। आश्चर्यचकित वो नन्हा मुन्ना, करे अटूट विश्वास है तुझ पर। उसकी आंखें तुझे दिन रात तके हैं, बनाए रहा अपने नित्य कर्म से। उसके लिए जो इंतज़ार में है, बड़ा होकर तुझसा बनने की। Thank you for watching Talking Books.